सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्याम हर हर महादेव। 18 मार्च सोमवार के आपको नए उपाय बताने वाले हैं कि आप अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या फिर शमी के वृक्ष के नीचे क्या करके जाए कि आपका कार्य सिद्ध हो जाए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, वो भी मात्र 3 दिनों के अंदर अंदर। जो भी आपकी कामना है, भगवान शंकर की कृपा चाहते हो तो कृपा प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, साथ ही साथ में जब भी आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर घी समर्पित करते हो तो उस घी के साथ में आपको एक छोटा सा कार्य करना है, ताकि माँ जगत जननी माँ पार्वती की कृपा आपके ऊपर हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला, यदि आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, कार्य अटका हुआ है, कोई मनोकामना जो पूर्ण नहीं हो रही है, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और वृक्ष का मतलब आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, वृक्ष का मतलब होता है वृक्ष। गमले में कोई पौधा आपने लगा रखा हो, उसके नीचे या उसके अंदर उपाय ना करें। यानी कि जैसे आपने कोई गमला है, उस गमले में पौधा लगा रखा है बेलपत्री का, तो उसके नीचे आप उपाय नहीं करें। गुरुजी हमेशा कहते हैं उपाय उसी वृक्ष के नीचे करें जिस वृक्ष के नीचे जब आप बैठे तो उसकी छांव आपके ऊपर पड़े, उसके नीचे आपको उपाय करना है। एक कलश ले लेना है, उस कलश के अंदर जल भर के डाल देना है, इसके अंदर थोड़ा सा चंदन, लाल चंदन या पीला चंदन जो भी हो आपके पास में। फिर आपको चंदन डालने के बाद में इसी कलश के अंदर डालने हैं 5 अक्षत। 5 अक्षत डालने के बाद डालने हैं 2 पीपल के पत्ते। पीपल के पत्ते डालने के बाद में इस कलश को लेकर जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या शमी के पेड़ के नीचे। शमी या बेलपत्री वृक्ष के नीचे जाकर इस कलश का सारा जल और जो जो वस्तुएं हमने इस कलश के अंदर डाल ली, वो सारी वस्तुएं उस वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए। अपने हाथ से निकाल कर नहीं समर्पित करना, दोनों हाथों से आपको जल समर्पित करना है वृक्ष के नीचे, ताकि जब आप जल समर्पित कर रहे हो तो कलश में से सारी वस्तुएं निकल कर गिर जाए। किसी कार्य के लिए जा रहे हो तो ये उपाय अवश्य करके जाए, आपका वो कार्य सिद्ध होगा। और यदि कोई मनोकामना है तो इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, आपकी जो मनोकामना उसको पूर्ण करने के लिए ये उपाय अवश्य ही करें। जिस भी कामना से आप ये उपाय करोगे आपकी वो कामना पूर्ण होगी। यदि 3 दिन में मनोकामना पूर्ण ना हो तो फिर से ये उपाय करना आने वाले सोमवार को। और जब आप उपाय कर रहे हो यानी कि जल समर्पित कर रहे हो, तो भगवान तुमरू के ईश्वर या फिर तुमरुका जी, उनका स्मरण अवश्य ही करें। जल समर्पित करें करते समय तुमरुका जी का स्मरण अवश्य ही करें। भगवान तुमरुका जी से प्रार्थना करें, हे तुमरुका जी मेरी इस कामना को पूर्ण अवश्य ही करो। क्योंकि जो तुमरुका जी है वो प्रत्येक समय प्रत्येक घंटे शिव महापुराण की कथा वाचते हैं। अब हम हमारे दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं। दूसरा उपाय जो 7 सोमवार वाला उपाय है, जो कि है संतान की प्राप्ति और वंश वृद्धि के लिए तुमरुका जी का उपाय, जो गुरु जी ने बताया था। वो उपाय क्या है, तुमरुकेश्वर महादेव का या तुमरुका जी का। आपको क्या करना है, 5 वस्तुएं ले लेनी है। और ये 5 वस्तु होगी 5 बेलपत्र, 5 पुष्प, 5 दुर्वा। दुर्वा या जिसको दूबा या फिर घास कहते हैं, जो हम किसी कार्य में या मांगलिक कार्य में काम में लेते हैं। 5 बेलपत्र, 5 पुष्प, 5 दुर्वा और साथ में ले लेना है हमको 5 कलश जल। 5 कलश जल या तो आप आपके घर से लेकर जा सकते हैं किसी बड़े पात्र में, या फिर आप जो शिव मंदिर के अंदर बाल्टी हो उसमें ही आप जल भर सकते हैं। पर उससे पहले आपको उस मंदिर के अंदर कुछ रुपए यानी 1 रुपया, 2 रुपये या 5 रुपये दान करने होंगे, ताकि जब हम उस बाल्टी में जल भरेंगे और जल को काम में लेंगे तो उस जल का पुण्य हमें प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से आपको ये 5 वस्तुएं लेनी है। सबसे पहले आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक एक वस्तु समर्पित करनी है, जिसमें होगा 1 बेलपत्र तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, 1 पुष्प तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से और 1 दुर्वा तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। क्रम जरूरी नहीं है, जिस क्रम में आप चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा सकते हैं। फिर हमको तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से 1 कलश जल समर्पित कर देना है धीरे धीरे। फिर थोड़ी देर बैठना है और आपको मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र, या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय। यदि माताएं बहनें उपाय कर रही हैं तो ओम नमः शिवाय की जगह नमः शिवाय ओम बोले, या फिर महामृत्युंजय मंत्र। कितनी बार बोलना है, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, जितनी बार आप नियम धारण करें उतनी बार बोलिए। फिर उसके बाद में आपको दूसरा बेलपत्र लेना है, दूसरा पुष्प लेना है, दूसरी दुर्वा लेनी है और यही तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना है।
यही तुम्रकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करनी है। फिर दूसरे कलश को लेना है। यदि आपके पास में 5 कलश ना हो तो आप एक ही कलश से 5 बार जल समर्पित कर सकते हैं। और ये पूरा उपाय जो कि 5-5 वाला है, ये हमने आपको करके दिखाया है। आप हमारे चैनल पे जाइए, आपको ये उपाय अवश्य ही मिल जाएगा। यदि उसमें आपको समय लगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको ये उपाय वहाँ पर अवश्य ही मिलेगा, उसका लिंक आपको अवश्य ही मिलेगा। आप देख सकते हैं आपको पूरा उपाय किस प्रकार से करना है। बस फिर उसके बाद में आपको दूसरे कलश से जल समर्पित कर देना है। और फिर जितनी बार आपने पहली बार मंत्र बोला था, जो मंत्र बोला था उसको बोलना। इसी प्रकार से क्रम में लगातार 5वें पुष्प, 5वां बेलपत्र और 5वीं दुर्वा तक हमको ये उपाय करना है तुम्रकेश्वर महादेव के नाम से। और 7 सोमवार लगातार ये उपाय करना है, ताकि तुम्रकेश्वर महादेव आपकी गोद, आपकी झोली अवश्य भरे। किसी भी सोमवार से इस उपाय को प्रारंभ करें। इस उपाय में आपको व्रत नहीं रखना है, बस इस बात का ध्यान रखना, व्रत नहीं रखना है, केवल और केवल उपाय करके आ जाना है। इस प्रकार से उपाय करना है। अब इसी वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ चल रहे हैं। जब भी आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर घी समर्पित करें, तो घी समर्पित करने के बाद में जैसे आपने घी समर्पित करा, तो घी जब बहकर नीचे आ जाए तो इसी शिवलिंग से घी को लेकर अपने हाथ में लेकर ये जो माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी का हस्तकमल है, इस पर उस घी को अवश्य ही लगाए। शिवलिंग से जो घी बहकर आएगा, उस घी को आपको माँ पार्वती, माँ जगत जननी, माँ आद्य शक्ति के हस्तकमल पर जरूर लगाना है। माता की कृपा आपको प्राप्त होगी। यदि शरीर में कोई रोग है, शरीर में कोई बीमारी है, शरीर में कोई दुख है, तो उस दुख को समाप्त करने के लिए जो आपके हाथ में घी लगा हुआ है, उसको किसी पात्र में ले ले और उस घी का सेवन करें। प्रत्येक सोमवार ये नियम धारण करें। माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी की कृपा से आपके शरीर का रोग जरूर समाप्त होगा। अब हम अपने ही इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ चल रहे हैं। तीसरा हमने आपको बता दिया, चौथे उपाय की तरफ चल रहे हैं। चौथा उपाय क्या है? भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान शंकर की कृपा को आप यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार एक नियम धारण कर लीजिए। और वो नियम क्या है? शिव मंदिर में चंदन लेकर जाइए और भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड का निर्माण कर दीजिए। 5 मिनट बाद जब शिव मंदिर से आप पूजा करके बाहर आ रहे हो, तो ये जो त्रिपुंड है, इस त्रिपुंड की तीनों रेखाओं पर अपनी तीनों उंगलियां लगाकर, जो आपने उंगलियां लगाई है उस उंगलियों से अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाइए। जो आपकी उंगलियों से आपने शिवलिंग पर उंगलियां लगाई है, उन उंगलियों का त्रिपुंड आपके मस्तक पर लगाइए। प्रत्येक सोमवार यदि आप अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाना प्रारंभ कर देते हैं, जो कि भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगा हुआ चंदन है उससे, तो बाबा की कृपा 1 महीने के अंदर आपके ऊपर प्राप्त होगी। और जो जीवन में दुख तकलीफें चल रही है, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ होंगे। समय लगेगा पर समाप्त अवश्य ही होंगे। अब अंतिम उपाय, इस वीडियो का भाग्य कितना भी बेकार चल रहा हो, कितना भी विपरीत चल रहा हो, जिस कार्य में हाथ डालते हो वो कार्य ही असफल हो जाता है। जिस जगह पर काम करते हो वहाँ से थोड़ी दिन में निकाल दिए जाते हो। ये भाग्य बिल्कुल उल्टा चल रहा है, काम करते हो सीधे और हो जाते हैं उल्टे। उन सभी कार्य को समाप्त करने के लिए, यानी कि आपके भाग्य को सही करने के लिए, जब भी आप शिव मंदिर में जाते हो और शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल समर्पित करते हो, तो जब जल समर्पित करके आते हो और जल समर्पित करके आने के बाद में शिव मंदिर से बाहर निकल रहे होते हो, तो बाहर निकलते समय जो शिव मंदिर की चौखट होती है, उस चौखट पर आसन लगाकर बैठो, बाबा को प्रणाम करो और उसके बाद में जो चौखट है उस पर ढोक दो। और उसके बाद में उस चौखट पर अपना पूरा हाथ फेरो। हाथ फेरने के बाद में उस हाथ को अपने मस्तक पर लगा लो। प्रत्येक दिन प्रतिदिन यदि आप ये कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, बाबा के चौखट की धूल अपने मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर देते हैं, तो आपका भाग्य कितना ही विपरीत क्यों न चल रहा हो, कितना ही टेढ़ा क्यों न चल रहा हो, आपके जीवन में कितने ही दुख क्यों ना हो, वो सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। प्रतिदिन ये कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए, बाबा की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। सभी भक्तों को हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। जय श्री राम।